नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश है दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा हमारे गाय भैंस का दूध अचानक से कम हो जाना, अचानक से घट जाना। इसके दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 15 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से पशुओं का दूध घट जाता है, जो आप लोग नोटिस करते हैं या नहीं करते हैं। और इसी में से आपको अपनी गलतियों को देखना है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं जिसके कारण आपकी पशु जो है अचानक से दूध कम किया है। और साथ ही साथ आपको उसके उपाय भी बताए जाएंगे। और लास्ट में एक ऐसा आपको फार्मूला बताया जाएगा जो हमारा खुद का आजमाया हुआ फार्मूला है, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने पशुओं का दूध बढ़ा पाएंगे। वो ऐसा फार्मूला है कि 100% दूध बढ़ना ही बढ़ना है। वो फार्मूला हम लास्ट बताऊं। सबसे पहले आपको हम बताऊंगा आपकी कमियों के बारे में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर दोस्तों हम पहले कारण की बात करते हैं तो पहला कारण सामने आता है पशु को बच्चा करने के बाद सही समय पर कीड़ी की दवा ना दे पाना। ऐसा देखा जाता है जब पशु आपकी बच्चा करती है तो ऐसा होता है, और डॉक्टरों का भी यही कहना होता है कि जब भी पशु बच्चा कर दे तो आपको लगभग 20 से 21 दिन या 19 से 20 दिन के अंदर अंदर कीड़ी की दवा पिला देना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी सही समय पर कीड़ी की दवा पिलाते हैं या नहीं पिलाते हैं? अगर अभी भी आपके पशु को बच्चा किए महीना हो गया है, कीड़ी की दवा नहीं पिलाए हैं, तो आप अपने पशुओं को सबसे पहले कीड़ी की दवा जरूर पिलाएं। फिर उसके बाद हर 3 महीने पे कीड़ी की दवा पिलाते रहिए। अगर दोस्तों हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण दोस्तों आता है जैसे कि हम कीड़ी की दवा पिलाते तो हैं लेकिन डोज कम देते हैं। कल ही दोस्तों हमने एक पशुपालक से बात किया तो उनका कहना था, हमने पूछा उनसे कि वो बोलने लगे हमारे पशु दूध कम दे रही है। तो हमने उनसे पूछा भी आप उससे कीड़ी की दवा पिलाइए, तो बोले हाँ कीड़ी की दवा पिलाया। हमने पूछा कितना मात्रा में पिलाए। भैंस भी हमारे पास भेजा गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, लास्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा उसको। तो वो बोलने लगे उसको हमने 30 ml पिलाया है। अब ये बताइए भारी भरकम भैंस को 30 ml अगर आप कीड़ी की दवा पिलाते हैं तो क्या दूध देगी, कितना दूध देगी? कीड़ी की दवा काम करेगी? 30 ml दोस्तों ये बच्चों के लिए आता है, जो छोटे काल्फ होते हैं उनके लिए होता है, जो 2 महीना 3 महीना खोते हैं, ऐसे छोटे पशुओं के लिए आता है। तो 30 ml में कौन सी कीड़ी दवा काम करेगी? क्या उसको फायदा होगा, किस तरह से होगा? तो ये भी दोस्तों आप लोगों की ही कमियां हैं। अगर दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि एक ही दाना खिलाना। ऐसा देखा जाता है कि हम अपने पशु को, जैसे हमारे पशु गाय भैंस से बच्चा कर दिया है, दूध बढ़ाने के लिए हम जैसे कोई चीज़ गेहूं का दे रहे हैं तो सिर्फ गेहूं का ही देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, और उसकी दूध की क्षमता 12 से 15 लीटर है, तो हम उसको मान लो वही दे रहे हैं जो हमारे पास एक ही गेहूं है। एक ही अनाज अगर आप पशु को अपने खिलाते हैं, एक ही सिर्फ दे रहे हैं, तो भी आप दूध नहीं बढ़वा पाएंगे। अगर दूध दे भी रही है तो घट भी सकता है। कभी भी दोस्तों एक ही आपको दाना नहीं देना है। जब भी आपको देना है 3 से 4 दाना मिक्स करके देना है। अगर आप एक ही दाना देंगे तो दोस्तों क्या होगा कि आपका पशु जो है दूध कम कर देगा। अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो हरा चारा का ना हो पाना। कुछ ऐसे पशुपालक हैं जो अपने पशुओं को दूध बढ़ाने के लिए हरा चारा देते ही नहीं और बोलते हैं कि हमारे पास हरा चारा नहीं है। तो हरा चारा भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों आप हरा चारा नहीं देंगे तो आपकी पशु जो है दूध नहीं बढ़ाएगी। अगर आपके पास हरा चारा की सुविधा नहीं है तब आपको चाहिए पर डे जो है 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर पाउडर अपने पशु को अवश्य दें। मिनरल मिक्सचर पाउडर दोस्तों होता क्या है, उनके अंदर की जो भी कमियां हैं पूर्ति होती है। मिनरल मिक्सचर दोस्तों बहुत बढ़िया माना जाता है। अगर जिन पशुपालक के पास हरा चारा की सुविधा नहीं है उन्हें चाहिए कि अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर पाउडर ज़रूर खिलाएं। अगर दोस्तों हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं तो पशु को एक ही जगह बांधना है। ऐसा देखा जाता है हमारे पशुपालक के पास कुछ ऐसे भी पशुपालक हैं जिनके पास जो है सुविधा है या नहीं है,
एक ही जगह बांध दिए तो बंधा पड़ा रहता है। अगर एक ही जगह बंधा पड़ा रहेगा दोस्तों तो क्या होगा कि आपकी पशु जो है दूध घटा देगी। एक ही जगह बंधा होने के कारण जो है आपकी जितनी भी दोस्तों पशुएं हैं दूध देने वाली, दूध भी घटेगा और उसका फैट भी कम हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों अपने पशुओं को एक ही जगह न बांधें, उन्हें जो है अलग अलग जगह बांधें। अगर दोस्तों हम छठे पॉइंट की बात करते हैं, छठा पॉइंट आता है दोस्तों दाना को बिना भिगोए खिलाएं, यानी बिना भिगोए खिलाना। ऐसा देखा जाता है कि पशुपालक जो होते हैं, कुछ ऐसे पशुपालक देखने को मिला है कि दाना को बिना भिगोए ऐसे फेंकते हैं अपने पशु को चारे के साथ में। तो उससे क्या है, अगर आप बिन भिगोए खिलाएंगे उनको हजम नहीं होगा, उससे क्या है कि गैस बनेगा, दाना चारा खाना कम कर देंगी, उन्हें जल्दी जो है पेट में कीड़ी होंगी। ऐसे अगर आप खिला रहे हैं दाना तो क्या है कि उन्हें जो है बहुत जल्दी पेट में गैस बन जाएगा और उनका जो डाइजेशन है वो कमज़ोर हो जाएगा, हाजमा जो है कमज़ोर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या है, जो भी दाना देना है भिगो कर देना है या पका कर देना है, जो कि अच्छे से उन्हें हजम हो, तब दोस्तों आपके पशु का दूध बढ़ेगा। फिर क्या है कि दूध नहीं घटेगा। ज़्यादा अगर ऐसे ऐसे दाना खिला देते हैं तो क्या है गड्ढा हो जाता है पेट में, और बाद में 10 से 15 दिन 20 दिन खाती हैं, उसके बाद क्या है कि उनका हाजमा कमज़ोर होता है, फिर चारा खाना कम कर देते हैं, कभी कभी बंद कर देते हैं, जिसके कारण दोस्तों उनका दूध घट जाता है। अगर हम सातवें पॉइंट की बात करते हैं, सातवां पॉइंट आता है दोस्तों दाना के साथ में गुड़ की मात्रा ना खिलाना। जितने भी आप दाना दे रहे हैं, एक पशु को लगभग एक दिन में, जो दुधारू पशु हैं, 100 ग्राम गुड़ ज़रूर खिलाएं। गुड़ भी दोस्तों बहुत बढ़िया देखा जाता है कि बढ़िया होता है, अच्छा होता है। तो गुड़ जो अपने पशु को खिलाना चाहिए, उससे क्या तुरंत उन्हें ऊर्जा मिलती है और उससे भी दूध बढ़ता है। तो जो पशुपालक दूध जो अपने दुधारू पशु हैं उन्हें नहीं दे रहे हैं अगर, तो गुड़ नहीं दे रहे हैं, तो गुड़ जो है ज़रूर दें, उससे क्या है कि आपके पशु का दूध बढ़ेगा। आठवां पॉइंट दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो गाय भैंस का दूध निकालने में देरी। ऐसा देखा जाता है कुछ पशुपालक ऐसे भी हैं जो दूध निकालने में लंबा समय ले लेते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं। इसके कारण भी अगर आप दूध निकालने में ज़्यादा समय ले रहे हैं, देरी कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा दोस्तों कि आपके पशु का जो है दूध घट जाएगा। तो जिसके कारण दोस्तों आपको जो है दूध निकालने में देरी नहीं करना है। आप देखा जाता है कि जितनी जल्दी अपने पशु का दूध निकाल लेते हैं उतना ज़्यादा दूध आपको मिलेगा, और जितना लेट कर देते हैं दूध निकालने में उतना कम दूध पाएंगे। तो इसमें आपका ये भी दोस्तों देखना जो है बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी देरी लगाते हैं दूध निकालने में। तो दोस्तों आपको देरी नहीं लगाना है और तेज़ी से जो है दूध निकालना है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 9वें पॉइंट का, तो दूध के क्षमता के अनुसार दाना ना दे पाना। जैसे कि आपकी पशु की क्षमता दूध की 10 लीटर है, तो 5 की जो यानी 5 केजी दाना देना अनिवार्य है। अगर 5 केजी से कम देंगे तो क्या है कि वो दूध घटा सकती है, अपने दूध से वापस जा सकती है। 15 लीटर दूध है तो 8 से 10 लीटर पर आ सकती है, क्योंकि जितना दूध दे रहे उसका आधा दाना देना होगा। और भी देखना होगा कि उसकी बॉडी मेंटेनेंस के भी 1 किलो दिया जाता है। तो जो आपकी पशु दूध दे रही है, दूध देने के बावजूद दोस्तों आपकी जो पशु है उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए भी 1 केजी दीजिए। यानी अगर 10 लीटर दूध है तो उससे कम से कम 6 केजी दाना देना होगा, 5 केजी दूध बढ़ाने के लिए और 1 केजी बॉडी मेंटेनेंस को रखने के लिए। जब उसका बॉडी मेंटेनेंस रहेगा तभी दोस्तों वो दूध बढ़ाएगी। अगर दोस्तों हम 10वें पॉइंट की बात करते हैं तो पशुओं का हिट में आना। अगर आपकी पशु दोस्तों हिट में हैं तो भी दूध कम हो जाएगा, जैसे आप गर्भित करवा दिए हैं। ऐसा देखा जाता है कुछ पशु ऐसे भी होते हैं जो 2 से ढाई महीने में हिट में आ जाती हैं बच्चा करने के बाद। अगर पशु हिट में है, हिट में आने के बाद उसका दूध घट जाता है, फिर क्या है कि दूध कम हो जाता है, आप सीमन भी करा देते हैं, दूध घट जाता है। तो उसमें क्या है घबराने की जरूरत नहीं होती। फिर 20 से 25 दिन या महीना के अंदर अंदर जो पशु आपकी हिट में आई है
हीट में आई है दोस्तों, उसका दूध फिर से वापस आ जाता है, जो उसकी दूध की क्षमता है फिर वो दूध पर देने लगती है। फिर वही जब लास्ट में उसको बच्चा करने का रह जाता है 2.5 से 3 महीने, तो वही छोड़ दिया जाता है, फिर दूध देती रहती है। अगर दोस्तों हम 11वें पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चा का मर जाना। ऐसा भी होता है कि आपकी पशु दूध तो दे रही है, अच्छा दूध दे रही है, 15 लीटर या 20 लीटर दूध वाली पशु है, कभी कभी होता है कि बच्चा मर जाना। बच्चा मर जाने की वजह से पशु कुछ ऐसी हैं माँ गाय भैंस में जो कि दूध निकालने में दिक्कत करती हैं, दूध घटा लेती हैं, दूध चुरा लेती हैं और बहुत नाटक करती हैं। अगर दूध निकालते समय भी दोस्तों वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं तो भी दोस्तों आपकी पशु जो है दूध घटा देगी, दूध कम कर देगी। अगर दोस्तों हम 12वें पॉइंट की बात करते हैं तो 12वां पॉइंट आता है दोस्तों अपने पशुओं की जगह पर कीचड़ होना। अगर दोस्तों आप जहाँ पशु बांध रहे हैं वहाँ अगर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, भैंस है तो बैठ जाएगी, लेकिन गाय है नहीं बैठेगी। चाहे दोस्तों रात भर वहाँ पड़ी रहे, दिन भर पड़ी रहे, वो नहीं बैठेगी। इस जगह पर दोस्तों अगर ऐसी समस्या आपके पास भी है तो भी दूध घट जाएगा, उसका फैट घट जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपके जितने भी पशुपालक हमारे हैं उनसे यही कहूँगा कि उनके पास जो भी है, जहाँ भी बांध रहे हैं, कीचड़ नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से सूखा होना चाहिए, जिससे आपके पशुओं का जो है दूध ना घटे। अगर दोस्तों हम 13वें पॉइंट की बात करते हैं तो दोस्तों 13वां पॉइंट आता है गाय भैंस को बच्चा करने के बाद बीमार पड़ जाना। जैसे कि बच्चा किए 7 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, आपकी पशु बीमार हो गई। बीमार होने के बाद जब ठीक होती है, इंजेक्शन सुई जब दिया जाएगा तो भी आपके पशु का दूध घट जाएगा। ऐसा देखा जाता है जब बच्चा कर देती है तो पशुपालक जो है ध्यान नहीं दे पाते, ठंडे पानी से नहला दिए, ठंडा पानी पिला दिए, गुड़ उसको दिए ही नहीं, दे भी रहे हैं तो घोल कर दे रहे हैं ठंडे पानी में। तो जब भी देना गुनगुना पानी में देना है। गुड़ वैसे भी आप थोड़े बहुत खिलाइए और गुनगुना पानी में उसको उबाल कर गुनगुना करके दीजिए। ठंडा पानी कभी मत खिलाइए, जो ब्याही हो ताजी, बीमार हो जाएंगी। और जो होता है कि अगर आप ठंडा पानी पिला देते हैं तो सर्द गर्म हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, क्योंकि उस समय उनका नाजुक शरीर होता है, उन्हें तुरंत ऊर्जा वाली चीज़ें चाहिए। तो उसको गुड़ उकाड़ा जो दिया जाता है उसको पिलाइए और ठंडा पानी न दीजिए, ठंडा पानी से नहलाइए मत। अगर बीमार होगी तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों देखा जाता है अगर बीमार हो जाती है पशु तो भी दोस्तों उसका जो है दूध नहीं बढ़ता और दूध जो है घट जाता है। अगर दोस्तों हम 14वें पॉइंट का बात करते हैं तो 14वां पॉइंट आता है दोस्तों पशुओं का मैला छटाव न हो पाना। जो भी आपका पशु है उसका सही तरीके से मैला छटाव नहीं हो पाना। आज पशु बच्चा तो किया है लेकिन सही तरह से मैला छटाव नहीं किया। अगर मैला छटाव नहीं किया है तो भी अचानक दूध घटा लेगी। मैला छटाव के लिए दोस्तों यूटोन बहुत बढ़िया माना जाता है। बाकी अब जो काढ़ा दे रहे हैं, काढ़ा उसको देते रहिए, लेकिन ये यूटोन अवश्य दें। बच्चा करने के तुरंत बाद जो है 125 ml से लेकर के आप 100 ml तक दिया जाता है गाय भैंस को। बहुत बढ़िया माना जाए। मैला छटाव जितना अच्छे से होगा उतना बढ़िया से आप दूध पाएंगे। अगर आप पशु में मैला छटाव नहीं है तो भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि आपकी पशु जो है दूध घटा सकती है, दूध पर वापस नीचे आ सकती है। तो इसके लिए दोस्तों मैला छटाव के लिए आपको यूटोन या और भी अच्छी दवाइयाँ आपको देना चाहिए। अगर दोस्तों हम 15वें पॉइंट की बात करते हैं तो 15वां पॉइंट आता है दोस्तों दाना जो है कुछ दिनों के लिए कम कर देना या बंद कर देना। ऐसा देखा जाता है जैसे हमारे पशुपालक हैं उनके पास दोस्तों पशु तो हैं, ऐसा होता है कि वो कुछ दिनों के लिए दाना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के लिए, जैसे कि आपके पशु 10-15 लीटर दूध दे रही है, आपके पास दाना खत्म होने वाला है, तो ऐसा भी होता है कि इतना दूध तो दे रही है तो उसमें क्या करते हैं कुछ दिन के लिए दाना कम कर देते हैं। जैसे कि 10 लीटर दूध दे रही है, 5 kg उसको दाना दे रहे हो तो 5 kg में से क्या है कि आप 3 ही kg देने लगे, 2.5 kg देने लगे। तो अगर इस तरह का आप कर रहे हैं तो भी आपके पशुओं का दूध घट जाएगा। तो दोस्तों हम यही कहना चाहूँगा इस 15 कारण में से आपके अंदर कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके पशु का दूध घटा है, हमें ज़रूर बताना और नीचे कमेंट कर दीजिए।
ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारे पशुपालक क्या गलतियां कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उस फार्मूले की जो फार्मूला 100% दूध बढ़ाने वाला है। तो जो दोस्तों हम फार्मूला बताने जा रहा हूं, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी गाय भैंस है, सबसे पहले जरूरी क्या है, बच्चा करने के 20 से 21 दिन बाद, 20 से 21 दिन बाद या 20 दिन बाद कीड़ी की दवा पिला देना है। फिर उसके 20 से 21 दिन बाद जो कीड़ी की दवा पिला रहे हैं, उसके हर 3 महीने पे कीड़ी की दवा पिलाना है। उसके बाद जो फार्मूला दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ, वो फार्मूला आप करिए, 100% दूध बढ़ेगा। उसके लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है 3 लीटर पानी। 3 लीटर पानी में दोस्तों उसको गर्म करना है। उसमें लगभग 300 ग्राम गुड़ ले लेना है। गुड़, कोई भी गुड़ आप ले सकते हैं। उसके बाद 50 ग्राम मेथी दाना पाउडर बना लेना है, उसके अंदर डाल दीजिए। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों उसको उबालिए। उबालिए, जब गुड़ गल जाता है तो आप नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद दोस्तों आपको चाहिए लगभग 200 ग्राम जो बेसन आता है मटर का बेसन जो है उसके अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद हिला लें। हिलाने के बाद दोस्तों जब वो ठंडा हो जाता है, फिर आप अपने पशु को सुबह शाम ऐसे 1 सप्ताह लगातार खिलाइए। इस फार्मूला जिस दिन से देंगे आप, उसके जैसे आज खिलाए सुबह में शाम को, अगले सुबह में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूध बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, जो आपकी क्षमता होगी, स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना। आज दे रहे हैं तो कल से दूध बढ़ना स्टार्ट। तो दोस्तों इस फार्मूला का आप आजमाकर अपने पशुओं को दूध बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।